जीवनदास जी, ये लड्डुओं का प्रसाद बच्चों में बांट दीजिए। तुम खुद ही बांट लो बेटा, बच्चे तो धन्य हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की कृपा से तुम जैसे दानवीर लोग जब इन अनाथ बच्चों की सेवा के लिए आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जय शनिदेव। जाओ बच्चों, अंदर जाकर आराम से खा लो। जाओ जाओ। जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये अनाथ आश्रम चलाना बहुत कठिन है बेटा, मगर जब तक आप जैसे दानवीर लोग इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए आते रहेंगे, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये अनाथ आश्रम चलाता रहूंगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। नहीं चल चल नहीं बड़े आए लड्डू नहीं चल भाग। मुझे पता था कि आप लोग लड्डू वापस ले लोगे, इसलिए मैंने प्रसाद लिया ही नहीं। अच्छा, ले लोगे? निकल दिखा निकल दिखा किधर है? कहीं छिपा के रखा है देखो। निकल। भाग भाग यहाँ से। चल तू आ। जीवनदास, तुम हमारा नाम लेकर लोगों की श्रद्धा का उपहास कर रहे हो। ये श्रद्धालु लोग इन अनाथ बच्चों के लिए जो दान देकर जाते हैं, तुम उसका भी सही उपयोग नहीं करते। तुम लोगों से कहते हो शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं, परंतु जब हम तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड देंगे, तुम्हें आभास भी नहीं होगा कि वो कितना कष्टदायी होगा। बहुत थक गया हूँ, अब और काम नहीं कर सकता। लगता है ये लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं। पर ये लड्डू तुम्हारे पास कहाँ से है मौलिक? मैंने छुपा लिए थे। मौलिक, मुझे भी थोड़े लड्डू दो ना। मैंने तो लड्डू खाए नहीं, मुझे तो लड्डू का स्वाद भी नहीं पता। मौलिक, 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 ये रहा। ज्यादा है, चलो ठीक है। आज सबको खुश कर दो। क्या खुशबू है। डूंगर, आज खाने में क्या बना है?
दिखता नहीं, स्वादिष्ट दाल और चावल बने हैं। मुझे तो सिर्फ पानी दिख रहा है। आजकल तेरी बहुत जबान चलने लगी है। चल ला इधर, थाली ला। चल ला, चल जा यहाँ से। ये लो, जा। भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। बाबा, गाय के शुद्ध घी से बना है ये भोजन। हाँ, अभी कल ही तो एक दंपति बच्चों के लिए देकर गए थे। खाइए ना। अरे सुनो, वो लड्डू कल बाजार में बिक जाने चाहिए और उससे जो पैसा मिले उससे गाय का शुद्ध घी लेकर आना। इस घी से तो भोजन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। इस पानी वाली दाल खिचड़ी में तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो और भूख लगी है। इस डूंगर से तो और खाना मांग भी नहीं सकते, बाबा मार मार कर खल उतार देंगे। डरो मत, चलो मेरे साथ। बच्चों का तो स्वादिष्ट खाना बन गया, अब मैं भी सूखी रूखी खा लेता हूँ। डूंगर, हमें और खाना चाहिए। चुप! ये सूखी पूड़ियां भी चैन से नहीं खाने देते। और चाहिए, और खाना चाहिए तेरे को। चुप! चुप! कैसा चल रहा है डूंगर? क्या हो रहा है डूंगर? ये बोलते हैं और खाना चाहिए, और ये बोलता है दाल खिचड़ी पानी जैसी है। पानी जैसी है? हाँ। ये तो बड़ी स्वादिष्ट दाल है। इतने मसाले डालने की जरूरत क्या थी कमबख्त? अरे इन हरामखोरों को तो पानी देना चाहिए था, वो भी तौल कर। अरे मैं ही जानता हूं कैसे इस अनाथ आश्रम को चला रहा हूं। खुद तो रूखी सूखी खा रहा हूं और इनको दाल चावल देता हूं खाने के लिए। पर हमें और खाना चाहिए। और खाना चाहिए? लाओ। और खाना चाहिए, 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 और खाना चाहिए। ले जा सब और खंबे से बांध कर रख दो इसे, और तब तक इसे बांध के रखो खंबे से जब तक ये नाक रगड़ कर माफी न मांगे। इन सबको पता चलना चाहिए कि दोबारा खाना मांगने की सजा कितनी भयानक होती है। सोला, चुप हो जाओ, हमें जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। शनिदेव, ये कैसा न्याय है? खाना मांगने पर मार पड़ती है। अगर आज मेरे माता पिता होते तो हमें खाने के लिए इस तरह। शनिदेव, मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? भूख के मारे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। डरो मत, मेरे हाथ खोल दो, मैं कुछ करता हूँ। परंतु बाबा, डरो मत, नहीं कुछ करेंगे तो भूख से मर जाएंगे। अगर कुछ खाकर पकड़े गए तो बाबा के मार सहने की हिम्मत तो होगी। चलो, मेरे हाथ खोल दो।
मौलिक, तुमने सचमुच बहुत ही साहसपूर्ण कार्य किया है। एक सच्चे मनुष्य की पहचान दूसरे मनुष्य के भलाई के लिए किए गए कार्य से परखी जाती है। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा सेठ ठंडा जाए। अच्छा, जय शनिदेव। जय जय शनिदेव बाबा, सारी रकम तैयार है। अब आप ये बताइए कि आश्रम की जमीन कब मेरे हवाले कर रहे हैं? अरे मैं तो कल ही दे दूं, लेकिन इन बच्चों का अरे 12 गोली इन बच्चों को। अब जो कुछ करना है आप ही को करना है, और फिर कारखाने में आपकी भी तो हिस्सेदारी है। हाँ, क्यों डूंगर? क्यों नहीं? ये कुछ चढ़ावा लाया हूं आपके लिए। ये देखिए। लो 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 लो, मुझे दो। एक काम करो, 2-3 महीने के बाद आना, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ इन बच्चों की। बाबा ऐसी 3 पोटलियां और है चढ़ावे के लिए। बस 4 महीने को 4 दिन में तब्दील कर दो बस। अच्छा, एक काम करो, 2-3 दिन के बाद आ जाओ। ठीक है, मैं इन बच्चों को ठिकाने लगा देता हूँ। जाओ जाओ। ठीक है बाबा। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय जय। बाबा, बाबा जल्दी चलिए, वो बच्चे सारे लड्डू खा गए। अच्छा, उठो पाप की औलादो, उठो। किसने खाया लड्डू? उठो उठो उठो, लड्डू किसने खाया? किसने खाया लड्डू? मार दूंगा मैं। बोलो लड्डू किसने खाया? जान से मार दूंगा मैं। एक-एक की खाल उधेड़ के रख दूंगा मैं। हाँ? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है तू? बोल चोरी किसने की? बोल चोरी किसने की? मत मारो, मत मारो। रामखोर, तो ये तेरा कारनामा है? इतनी मार मारूंगा ना कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं कर पाएगा। पापा, इसे छोड़ दो। लड्डू मैंने चुराया है। तूने चोरी की है? इसका कोई दोष नहीं। तो तूने चुराया है? कमबख्त कहीं के, इतना मारूंगा ना कि कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा। मारूंगा, इतना मारूंगा, हड्डी पसली है। जाओ, इसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दो और इसका दाना पानी बंद कर दो, और तब तक बंद करना इसका दाना पानी जब तक इसके शरीर से जान निकल जाए। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हो। मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सचमुच हो तो दर्शन दो। सामने आओ शनिदेव, हमें इस नरक से बचाओ, या फिर हम सबको मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो। तुमने हमें निश्चल मन से पुकारा है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें अपना साक्षात दर्शन अवश्य दें। तुम्हारी भक्ति भाव की पुकार सुनकर हम साक्षात दर्शन देने आए हैं। शनिदेव, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा, कभी अपने सगे संबंधियों को नहीं जाना। मेरे मित्र ही मेरे सब कुछ है। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मौलिक, प्रेम की भावना ही मनुष्यता का आधार है, उसकी मनुष्यता की पहचान है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हें अपने जीवन की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी।
शनिदेव, मैं अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब भी तुम भक्ति भाव से हमारा स्मरण करोगे, हमें मनुष्य के रूप में अवश्य पाओगे। जाओ, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शनिदेव, शनिदेव, कैसे 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 इन बच्चों को हम यहाँ से निकालें? मैं तो कहती हूँ कि उनके खाने में जहर दे दीजिए और सीधे फांसी के फंदे पे पहुंच जाए। अरे मैं यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी के सपने देखा हूँ और तुम मुझे फांसी के फंदे पे पहुंचाना चाहती हो? कुछ अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। बाबा, आप तो ज्ञानी हैं। आपका तो सीधा संपर्क शनिदेव से है। शनिदेव? उनसे ही इसका उपाय पूछिए ना। ठीक सोचा तुमने। अब शनिदेव ही इन बच्चों को यहां से निकालेंगे। मुझे शनिदेव का ही ध्यान करना होगा। कल रात तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसका दंड भुगतने का समय आ गया है। तुम लोगों को यह आश्रम छोड़ के जाना होगा। कल रात शनिदेव ने मुझे दर्शन देकर यह आदेश दिया कि तुम सब लोगों को यहां से निकाल दिया जाए। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? इन मासूमों को इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। शनिदेव जी से कहिए ना कि इन्हें माफ कर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। शनिदेव ने स्वयं इन्हें दंडित किया है और ये कहा है कि पिछले जन्म के पापी हैं ये लोग, इसीलिए इस जन्म में अनाथ हैं। और अब अगर ये यहां से नहीं गए तो जरूर इनमें से कोई अंधा हो जाएगा, कोई लंगड़ा, कोई बहरा। जाओ, तुरंत अपना अपना सामान बांध कर यहां से निकल जाओ। बाबा, बाबा हमें माफ कर दो बाबा। शनिदेव से कहिए हमें नहीं निकाले यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे बाबा? ये सब तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाके सड़क के किनारे भीख मांगो, लोगों के बर्तन साफ करो, तब जाकर तुम्हारे कुछ पाप कम होंगे। जाओ। बाबा, आप तो सचमुच महान हैं। शनिदेव की कृपा तो सचमुच आप पर है। लेकिन बाबा, अब जरा गांव वालों के बारे में सोचिए। ये इतनी जल्दी ये आश्रम नहीं बेचने देंगे। मालिक, हमें ये आश्रम छोड़कर जाना पड़ रहा है। हमने जो कल रात को लड्डू चोरी किए थे उसकी वजह से शनिदेव नाराज हो गए और उन्होंने आदेश दिया है कि हम यह आश्रम छोड़कर चले जाएं। शनिदेव ऐसा नहीं कर सकते। हे शनिदेव, आप कहाँ हो? मुझे आपकी सहायता चाहिए। कहाँ हो शनिदेव? कहाँ हो आप? बेटे, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो बेटे? क्या हुआ? अब बोलो। बाबा जीवनदास कहते हैं हमने लड्डू चुराकर पाप किया है, इसलिए आपने बच्चों को आश्रम से निकलने का आदेश दिया है। बेटे,
तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर इस आश्रम की जमीन को बेच देने का प्रपंच है जीवनदास का। सब बच्चे मुझे इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चिंता मत करो बेटे, ये आश्रम की जमीन गांव वालों की है। इस जमीन पर केवल गांव वालों का ही हक है। जाओ और जाकर गांव वालों को जीवनदास की सच्चाई बता दो। उस ढोंगी बाबा को गांव वाले अवश्य आश्रम से निकाल देंगे। तुम निश्चिंत रहो। जाओ बेटे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनदास, आज तक तुम अपनी जेब भरने के लिए इन मासूमों के मुंह से निवाला छीनते थे, परंतु अब तुम उन लोगों के सर से छत का साया भी हटाना चाहते हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। शनिदेव। गांव वालों, शनिदेव की आज्ञा से अब इस आश्रम की जमीन पे कारखाना बनेगा जिसमें तुम सब लोगों को काम मिलेगा। और हां, बच्चों के रहने की व्यवस्था मैंने कहीं और कर दी है। आप लोग निश्चिंत रहें। अब हर रोज इस गांव में हर घर में दिवाली होगी। जय शनिदेव। बोलो बाबा जीवनदास जी की जय। 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 बोलो बाबा जीवनदास जी की। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रुकिए। आप लोग जिस बाबा की जय जयकार कर रहे हैं वो ढोंगी है, पाखंडी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। बच्चों के लिए आश्रम में जो भी दान दक्षिणा आती है उससे बाबा बच्चों तक पहुँचने ही नहीं देते। खुद पकवान खाते हैं और बच्चों को सूखी रोटी और दाल का पानी मिलता है, और वो भी एक वक्त। क्या आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा? तो ये देखिए। शनिदेव पर चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू खा लिए थे, उसका मुझे दंड मिला है। हम जैसे अनाथों को सिर्फ आप लोगों का ही सहारा है। बाबा हमारे आश्रम को बेचकर हमें वहां से निकाल रहे हैं। बचा लीजिए हमारे घर को, बचा लीजिए। हम इनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। चुप हो जाए बेटा। बाबा को इसका जवाब देना पड़ेगा। कांता देवी, कल हम इस आश्रम को बेचकर धनी हो जाएंगे और दूर किसी नगर में जाकर एक बड़ी सी हवेली खरीदकर जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। बाबा, बाबा, सब गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ? वो गांव वाले लाल पीले हुए गुस्से से भरे इधर ही आ रहे हैं। और वो अपना मौलिक है ना, मौलिक, वो भी उनके साथ है।
हाँ। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर अपने स्थान पर पहुंच जाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जी बाबा। जाओ। आलेख। जय शनिदेव। क्या बात, आप सब लोग यहां कैसे? ये हम क्या सुन रहे हैं बाबा? आप बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें खाने को भी नहीं देते, और अभी आश्रम बेचकर गायब होने वाले हैं। जीवनदास जी, ये जमीन और ये आश्रम गांव का है, इस पे आपका कोई निजी हक नहीं है। चुप हो जाओ। बिना सच्चाई जाने कुछ भी मत बोलो। शनिदेव के दंड से डरो। तुम लोग जानना चाहते हो सच्चाई क्या है? सच ये है कि ये सारे बच्चे पापी हैं। सच ये है कि शनिदेव का प्रसाद चुरा के इन्होंने घोर अपराध किया है। और सच ये है कि सिर्फ मेरे कहने पर शनिदेव शांत हुए हैं, नहीं तो उनका क्रोध बरसता तुम सब पर। और तुम सब लोग सब परिवार अंधे, लूले, बहरे, लंगड़े हो जाते। ये झूठ बोल रहे हैं। शनिदेव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं। देखा, इस झूठे मक्कार लड़के को दर्शन देते हैं शनिदेव। अरे दर्शन तो वो मुझे देते हैं रोज। मेरे बरसों की साधना और तपस्या से खुश होकर रोज साक्षात्कार होता है उनसे मेरा। देखना चाहते हो तुम शनिदेव का क्रोध? हे शनिदेव, गांव वालों को अपनी क्रोध अग्नि दिखाओ। देख लिया अपनी आंखों से, अब चले जाओ यहां से, इससे पहले कि शनिदेव का क्रोध और बढ़ के। ये लड़का झूठा और पापी है, और ये लड़का कहता है कि बाबा झूठे और पापी हैं। अब इस बात का निर्णय कैसे किया जाए? हमारे पास एक उपाय है। शनिदेव को लोहा अति प्रिय है। यदि इस लड़के को लोहे के खंभे से बांध दिया जाए और बाबा शनिदेव से प्रार्थना करें कि ये लड़का भस्म हो जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छा, परंतु ये लड़का भस्म ना हुआ तो आपको भी उसी खंभे से बांधा जाएगा, और ये लड़का शनिदेव से वही प्रार्थना करेगा जो आप करने वाले हैं। क्या आपको स्वीकार है बाबा? हाँ कहिए बाबा, आपको ये स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। अरे मुझे अपनी शनि भक्ति पे पूरा विश्वास है, मुझे स्वीकार है। तो फिर तय रहा, कल शनि मंदिर के सामने न्याय और भक्ति की परीक्षा होगी। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
खंबे तक इतना तेल पहुंचाना कि अगर दूर से भी कोई चिंगारी दिखाई पड़े, वो लड़का कुछ ही पलों में भस्म हो जाए। आप बिल्कुल चिंता न करें बाबा, आपके आदेश के साथ ही उस लड़के की होली सारे गांव वालों के सामने चलेगी। हाँ, अब पता चलेगा मौलिक को। लाओ भाई, बच्चे को ले आओ। बाबा, अब आप अपने शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि इस बच्चे को भस्म कर दे। हे शनिदेव, न्याय के स्वामी, धरती से पाप के बोझ को कम कीजिए, इस पापी को भस्म कीजिए। अरे, यह आग बुझ कैसे गई? जिस तरह इस बच्चे को लोहे के खंभे से बांधा गया था, ठीक उसी तरह अब बाबा को भी इसी लोहे खंभे से बांधा जाएगा। आओ बच्चे, लगता है शनिदेव ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। अब ये बच्चा अपने शनिदेव से न्याय और सत्य के लिए प्रार्थना करेगा, जैसे बाबा ने अपने शनिदेव से प्रार्थना की थी। भाइयों, बाबा को ले जाओ। जाइए बाबा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे बांध दो भाई। मैं डरता थोड़ी हूँ, मुझे अपने शनिदेव पर पूरा भरोसा है। बांध दो। हाँ हाँ, बांधो मुझे, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे मुझे अपने शनिदेव पर पूरा भरोसा है। बांधो, कोई बात नहीं। बेटे, अब शनिदेव से प्रार्थना करने की तुम्हारी बारी है। अब अपने शनिदेव से न्याय और सत्य के लिए प्रार्थना करो। हे शनिदेव, इस बाबा के कर्मों का न्याय कीजिए, हमें न्याय दीजिए।
बेटा, हम सब गांव वालों को विश्वास हो गया है कि तुम्हें सचमुच शनिदेव के दर्शन हुए हैं। अब हम सब गांव वालों ने यह फैसला किया है कि अब यह आश्रम और मंदिर मौलिक को सौंप दिया जाए। अब यही इसकी देखरेख करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माफ कर दो मौलिक, हमने तुम्हें बुरा भला कहा। धन्य धन्य शनिदेव की महिमा, महिमा धन्य शनिदेव की। धन्य धन्य शनिदेव की महिमा, महिमा धन्य शनिदेव।